नमस्ते, फिर से आपका स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल पे। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, वह है डर, फियर। कई लोगों को डर लगातार सताता रहता है। कई लोगों को इतना डर सताता है कि केवल डर के साथ ही जीते रहते हैं। घर में डर, ऑफिस में डर, कोई भी कार्य करते समय डर 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 और डर, फियर में ही जीते रहते हैं। इतना ज़्यादा डरते रहते हैं कि उनका जीना भी उनको मुश्किल हो जाता है। मतलब कि कोई भी एक्टिविटी करते समय मन में अचानक डर का ही विचार आता है। कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए, कहीं वो मुझे ऐसा ना बोल दे, कहीं मुझे वो डांट ना दे, कहीं मेरे साथ वो कोई भी ऐसा गलत ही विचार आता है। डरते ही रहते हैं। कोई भी एक्टिविटी करते समय डर, नेगेटिव थिंकिंग आता ही रहता है। वह लोग ऑफिस में, घर पे, कोई भी बिजनेस करते समय हमेशा डरते ही रहते हैं। अपनी फैमिली के साथ भी डरते रहते हैं। मतलब कि उनके कारण उसकी फैमिली भी सफ़र करती है, तो उनका जीना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका होता है। वो लोग जान ले कि वह लोग केवल एक ही गलती करते हैं। उस एक गलती को अगर वो दूर कर पाएँ तो आप इस समस्या का सामना आसानी से कर पाएंगे। मतलब वो एक गलती, एक मिस्टेक को आप दूर कर दे, समझ कर दूर कर दे, तो आप अच्छे से इस समस्या से बाहर आ जाएंगे। वह गलती, एक मिस्टेक क्या है वह हम जानेंगे, अच्छे से समझे। तो वो गलती है, वो मिस्टेक है एस्केप लर्निंग। एस्केप लर्निंग यानी क्या? इस एस्केप लर्निंग को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक लड़का जो स्कूल में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ते समय उसे अचानक डर लगने लगा, घबराहट होने लगी, तो वो क्या करता है? छुट्टी लेकर घर चला जाता है। घर जाते ही उसे अच्छा लगता है, तो उसको दिमाग को अच्छा लगा, उसके मन को अच्छा लगा, शांति का अनुभव हुआ। दूसरे दिन अगर वापस उसे कुछ डर का अनुभव हुआ तो वह छुट्टी लेगा, घर चला जाएगा। घर जाते ही उसको अच्छा लगेगा। मतलब कि उस सिचुएशन से वह भागेगा, एस्केप करेगा और आसान जगह पे, मतलब कि शांति का जगह पे, मतलब कि हमारे जो फैमिलियर जगह है वहाँ जाएगा तो उसे अच्छा लगेगा, उसको घबराहट नहीं होगी, डर नहीं लगेगा। तब वह उस सिचुएशन से भागकर ऐसे सिचुएशन में जाएगा जहाँ पे उसको कंफर्ट होगा, तो उस कंफर्ट जोन में रहना पसंद करेगा। तो उसका माइंड यह सीखता जाएगा। मतलब एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, ऐसा बार बार होने से उसके सबकॉन्शियस माइंड में वह प्रोग्राम फिक्स हो जाएगा। उसका सबकॉन्शियस माइंड, उसका अवचेतन मन समझ लेगा कि मुझे यह करना है। मतलब कि मुझे अपने आप को कंफर्ट जोन में रखना है, मुझे इस सिचुएशन से भागना है। एस्केप लर्निंग, इसको एस्केप लर्निंग कहते हैं। मतलब कि जो सिचुएशन है जिसमें हम आसानी नहीं फील कर रहे हैं, मतलब शांति नहीं फील कर रहे हैं, डर या घबराहट फील कर रहे हैं, उससे विपरीत सिचुएशन में भागो जहाँ पे हम आसानी से रह पाए, खुशी का अनुभव करें, शांति का अनुभव करें। इस सिचुएशन में भागो, इसको एस्केप लर्निंग कहते हैं। यह हम अपने माइंड को खुद सिखाते हैं बार बार एक ही चीज़ करते रहने से। ऐसे लोग जो लगातार डरते रहते हैं उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम हो जाता है और वह लघुता ग्रंथि में चले जाते हैं। लघुता ग्रंथि मतलब कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डूब जाते हैं। उनका डर लगातार गहराता जाता है। किसी और को कोई बीमारी होती है तो वो सोचते हैं मुझे भी हो जाएगी, उसको अटैक आया था मुझे भी आएगा। इस तरह वह और डर के माहौल में जीने लगते हैं और डर के अंदर घुस जाते हैं। तो ये जो लोग लगातार डरते रहते हैं वह केवल एक ही गलती करते हैं, एस्केप करते हैं। यह एक ही मिस्टेक है, एस्केपिज्म, मतलब कि वहाँ से भागना, सिचुएशन को फेस नहीं करना। इसी के कारण वह अपनी समस्या खुद ही बढ़ाते हैं। किसी जगह पे जाने से डर लगता है तो उस जगह पे जाना ही छोड़ दिया। किसी व्यक्ति से, पर्सन से बात करने में डर लगता है तो उस पर्सन को फेस करना ही छोड़ दिया, उनसे बात ही नहीं करेंगे, वहाँ से भागेंगे। किसी सिचुएशन में जाने में डर लगता है तो उस सिचुएशन को फेस ही नहीं करेंगे, ऐसे माहौल में जाएंगे ही नहीं। इस तरह एस्केप ही करते रहते हैं। इसी तरह एस्केप करने से वह डर और ज़्यादा मन में गहरा बैठ जाता है। देखिए, इस एस्केप लर्निंग से आपको बचना ही पड़ेगा। इससे क्या होता है, पहले तो आपको बहुत आराम मिलेगा, वह आराम दिमाग में फिट हो जाएगा, लेकिन वह रॉन्ग है। उसके कारण ही आप भविष्य में और ज़्यादा मुसीबत में फंस जाओगे, समस्या में पड़ जाओगे। इसलिए इस एस्केप लर्निंग से बचना ही पड़ेगा। जिस समस्या से, जिस भी चीज़ से डर लगता है उसका सामना करना ही पड़ेगा। जिस भी सिचुएशन से डर लगता है उस सिचुएशन को फेस करना ही पड़ेगा। जिस भी व्यक्ति से, पर्सन से बात करने में डर लगता है उससे बात करना ही पड़ेगा। ऐसी जगह पे जाने से डर लगता है, जहाँ पे डर लगता हो तो उस जगह पे जाना ही पड़ेगा। इस तरह अपने आप को जबरदस्ती करवाने से ही उस डर से आप दूर हो जाओगे। तब तक वह डर बना ही रहेगा जब तक आप उसका सामना नहीं करोगे। और जब आप एक्चुअल में उस स्थिति का सामना करोगे तब पाओगे कि वह डर तो एक्चुअल में था ही नहीं।
जब आप एक्चुअल में उस व्यक्ति का, उस परिस्थिति का, उस सिचुएशन का सामना करोगे, फेस करोगे, तब आप पाओगे कि जो मैं सोच रहा था, जो मैं डर रहा था, वो तो है ही नहीं। वह तो केवल मेरा अजम्पशन था, वह मेरी केवल एक थॉट थी, विचार था। आप पाओगे कि मेरी कल्पना में ही वो डर था, एक्चुअल में वो डर है ही नहीं। यही होता है। तो आपको आज मुझे वादा करना पड़ेगा, प्रॉमिस देना पड़ेगा कि आज से मैं डरूंगा नहीं, उस सिचुएशन का सामना करूंगा। जैसे जैसे आप सामना करते जाओगे आपका डर कम होते जाएगा। धीरे धीरे आपको सबकॉन्शियस माइंड में यह प्रोग्रामिंग बिठानी है, एस्केप लर्निंग नहीं करना है, आपको डर का सामना करना ही है। डर के आगे जीत है। और अगर डर को सामना करते समय अगर घबराहट ज़्यादा बढ़ जाए तो एक काम कीजिए, ब्रीदिंग टेक्निक को आपको सिखाया ही है, यह सब वीडियो है, उसमें से कोई भी एक ब्रीदिंग टेक्निक को अपने जीवन में अपना लीजिए। रोज़ सुबह 5 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। जब भी ऐसी घबराहट की स्थिति आए तब प्रैक्टिस कीजिए। जो डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं उस प्रक्रिया पे फोकस करते करते आप उस डर का, परिस्थिति का सामना कीजिए, तो आपका मन भी शांत रहेगा, स्ट्रांग रहेगा और आप उस समस्या से बाहर आ ही जाओगे। तो आप भी डीप ब्रीदिंग कीजिए, श्वास पे फोकस कीजिए, डर का सामना कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इस प्रैक्टिस से आपकी एस्केप लर्निंग बंद हो जाएगी। आप डर का सामना कर पाओगे, जीत जाओगे, अपने जीवन को आसानी से खुशियों के साथ जी पाओगे। तो आज्ञा दीजिए, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।